नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कमलम अरावली जिला भाजपा कार्यालय मोडासा में ब्याद तालुका के सवेला गांव के पास रामदेव पीर का मंदिर आस्था का केंद्र। प्रधानमंत्री के भाषण का देखा गया सीधा प्रसारण। अवैध नशाखोरी को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब खबरें विस्तार से। अरावली जिला भाजपा कार्यालय मुरासा में अतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सजीव अभिभाषण जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र भाई पटेल, जिला संगठन के पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सुने गए। ब्याद तालुका के सवेला गांव के पास रामदेव पीर का मंदिर आस्था का केंद्र है। रामदेव पीर मंदिर के आयोजकों द्वारा प्रसादी का आयोजन करने से प्रत्येक भक्त को प्रसादी का लाभ मिलता है और वो धन्य हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास से भक्तों की माने तो रामदेव पीर भगवान भक्तों की आशा पूरी करते हैं। ये ब्याद से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर सांदवा हाईवे पर स्थित एक मंदिर है। यहाँ रामदेव पीर का मंदिर आस्था का केंद्र है। आज तलैया मोहल्ला स्थित निजी गार्डन में भाजपा के जिला पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा करने के साथ साथ आगामी 25 सालों के लिए किए जा रहे प्रयासों और उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ देश के विकास के लिए अपनी बात रखी। पीएम के लाइव प्रसारण का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन के अलावा प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े और अन्य पदाधिकारियों ने भी देखा। जिला पदाधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी। एमएलसी प्रत्याशी संजय यादव पहुंचे पीर पेती में, महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी संजय यादव जनसंपर्क के दौरान पीर पेती में पहुंचे। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शेरमारी बाजार के प्रियदर्शनी विवाह भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया। आपको बताते चले कि उनका पीर पेती बाजार, मानिकपुर, ओलापुर, पीर पेती सहित अन्य जगहों पर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता पीर पेती राजद अध्यक्ष रंजीत शाह ने की। इस दौरान नव निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्यों से वोट देने की भी अपील की गई। इस मौके पर पीर पेती राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, कहलगांव राजद प्रखंड अध्यक्ष बासुकी यादव, मुकेश यादव, चांद अली, रमेश रमन, कम्युनिस्ट पार्टी के भोला यादव, इधर मुखिया प्रतिनिधि अरविंद सिंह, कुंदन यादव, लाल मुनि साहा, सोनू किस्कू, समाज सेवी सुभाष कुशवाहा के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जनसंपर्क चुनाव प्रचार त्रिस्तरीय पंचायती राज का महागठबंधन के द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मैं अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने आया हूं। उनसे भेंट मुलाकात करके मैं अपने पक्ष में वोट मांगने आया हूं और हमारे गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे भी मुलाकात करने आया हूं, जो कि चुनाव के अंतर्गत में हमारे महागठबंधन के हमारे नेता, हमारे सहयोगी साथ मिल करके साथ में काम करेंगे। इस विचारधारा से आज हम लोगों ने एक बैठक की, जिसमें कि सभी लोगों ने मिल करके इस चुनाव को जीतने की गारंटी की, संकल्प लिया कि इस चुनाव हम जीतेंगे। जैसा कि आपने अपने संबोधन में बताया हमें कि पहले भी जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा के सवाल को लेके या उनके मानदेय को लेके या उनके स्वाभिमान की रक्षा को लेके अधिकारियों से त्रस्त होने की बात को लेके आपने विधान परिषद में 2006 में बातें उठाई थी। क्या आपको लगता है कि इसके बाद से कोई भी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम नहीं किया गया या उनकी उपेक्षा की गई? पूरा उपेक्षा की गई है। आप भी पत्रकार महोदय हैं, आपने 10-12 साल के अंतर्गत में ऐसी बातें अगर विधान परिषद में हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए अगर कोई उठाएं तो आप बता सकते हैं। मैंने जिस समय में था तो उस समय हम जनप्रतिनिधियों का अधिकार है, जो संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा हनन किया जाता है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और हम अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को ये अधिकार दिला के ही रहे।
कोई भी एक काम जनप्रतिनिधियों के हितों की रक्षार्थ आपको करनी हो तो सबसे पहले प्रारंभिक आपकी मान्यता किसको देंगे? सबसे पहले तो मैं उनके सुरक्षा की गारंटी करूंगा, उसके बाद उनके वेतन भत्ता और पेंशन की बात करेंगे और उनके अधिकार की बात करेंगे। इस साफ सुथरे इंसान पुरुष का शेरमारी बाजार पीरपैती विवाह भवन में हम महागठबंधन के तमाम क्रांतिकारी साथी मिलकर अभिनंदन किए हैं और आगे भी मिलकर इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सारे आपसी वाद विवाद को मिलकर एक साथ इनकलाब का नारा बुलंद करेंगे और पटना विधान पार्षद में भेजकर इनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। इनके पक्ष में प्रचार प्रसार भी शुरू कर देंगे और इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार संजय बाबू को जो बनाया गया है इसमें जीत सुनिश्चित है। सारे राजद, सीपीआई, सीपीएम, महागठबंधन के तमाम मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के अलावे पीरपैती पर विधानसभा के जो भी मेरे जनप्रतिनिधि हैं दल से ऊपर उठकर एक बार संजय यादव जी को जिताए और अपनी अधिकार की रक्षा करें। किस मुद्दे पर देखिए, हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं संजय कुमार जी, ये पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं और इन्होंने जो जनप्रतिनिधि के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के लिए जो 2003 से लेकर के 9 तक जो इन्होंने लड़ाई लड़े हैं और विधानसभा के अंदर में बेल में जो जा कर के मतलब पूरा विरोध प्रदर्शन किए हैं, उसी के बदौलत आज जो 10 रुपया भी मिल रहा है त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधि को, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, जो इन्हीं के लड़ाई के बदौलत आज उनको जो है मानदेय जो है दिया जा रहा है। और हम लोग आगे भी उम्मीद किए हैं कि इनको जिता करके भारी मतों से जो है एमएलसी बनाने का काम करेंगे और आगे भी जनप्रतिनिधि का रक्षा के लिए और जो सम्मान के लिए, जो भत्ता के लिए, जो पेंशन के लिए लड़ाई हम लोगों को विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं के माध्यम से हम लोगों का मान सम्मान और जो है पेंशन हम लोगों का बढ़ेगा। यही मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं। सोनभद्र में अवैध नशाखोरी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 1 क्विंटल 70 किलोग्राम गांजे के साथ 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कर्मा थाना गेट पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 लग्जरी वाहन भी बरामद किए गए। तस्करों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ में अच्छी कीमतें में बेचते हैं। 3 कौशाम्बी, 2 प्रयागराज व 1 प्रतापगढ़ का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्कर डीआईजी पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मामले का खुलासा किया। गिरफ्तारी वाली टीम में एसओजी प्रभारी साजिद सिद्दीकी, सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह, स्क्वाड टीम प्रभारी अमित त्रिपाठी, कर्मा थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद यादव तथा उप निरीक्षक शेषनाथ यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बीती रात एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें क्षेत्राधिकारी घोरावल संजीव कटियार के नेतृत्व में हमारी एसओजी टीम, हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम और कर्मा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 1 क्विंटल 70 केजी गांजा बरामद किया है और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये कार्रवाई तब हुई जब सूचना मिली थी कि ये उड़ीसा के रास्ते चल करके और फिर हमारे क्षेत्र से गांजा तस्कर 2 गाड़ियों में, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक होंडा सिटी कार है, इधर से गुजरने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और फिर कर्मा थाने के पास चेकिंग के दौरान ये सफलता प्राप्त हुई है। ये जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। इसमें जो 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें सत्यम केसरवानी, ये सराय आकिर जनपद कौशाम्बी का है। एक संजय केसरवानी है, ये सदर बाजार
कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ का है। मोहम्मद नसीम पुत्र अली रजा निवासी मोहल्ला अकबरपुर थाना करैली प्रयागराज का। आशीष कुमार ताम्रकार ये सराय आकिल थाना सराय आकिल जनपद कौशाम्बी का। अनिकेत तिवारी उर्फ छोटू ये सराय आकिल थाना सराय आकिल जनपद कौशाम्बी। और मोहम्मद शरीफ उर्फ राजू ये करैली थाना करैली जनपद प्रयागराज के हैं। इनके पास तलाशी के दौरान करीब 15-16 हज़ार रुपये भी मिले हैं। एग्जैक्टली अगर कहें तो 15,460 रुपये मिले हैं। और इसमें जो सत्यम केसरवानी है पहले भी गांजा की तस्करी में बंद हो चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है। और जो इसमें अभियुक्त हैं तो उनके आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं और अगर उनका आपराधिक इतिहास होगा तो विवेचना में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी कार्रवाई जनपदीय पुलिस द्वारा की गई। गोन्हा प्रखंड के मटेरिया का थाना के एएसआई रामायण राम ने दून नहर पर वाहन जांच करते हुए 2 पहिया वाहनों का डिक्की कागज आदि की जांच की। एएसआई रामायण राम ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर वाहन जांच की जा रही है। 2 नहर के रास्ते से आए दिन शराब की खेप आने जाने की सूचना को लेकर सघन वाहन जांच की जा रही है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए तहसील सभागार में बैठक हुई। जौनपुर शाहगंज उप जिला अधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में तहसील सभागार में चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। मौके पर तहसीलदार पवन कुमार सिंह, सीओ अंकित कुमार, समस्त थानों के थाना अध्यक्ष व प्रतिनिधि, सभी कानूनगो, ग्राम प्रधान व सभासद, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शाहगंज भारतीय जनता पार्टी तथा निषाद पार्टी के प्रबल दावेदार शाहगंज 365 विधानसभा के खुठन के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांव और क्षेत्रीय लोगों से मिलकर आम जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि शाहगंज की जनता केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए गठबंधन की सरकार बनाएगी और शाहगंज के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। कृपया बताइए कि सरकार इस समय किस एजेंडे पर काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे में काम कर रही है और गरीब शोषित वंचित वर्ग है उनका उत्थान कैसे हो इसके लिए निरंतर प्रयास होता है जी। और देश इस समय कितना सुरक्षित है? प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी चल रही, क्या कहना चाहते हैं? देश देखिए, जब से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली है 2014 से, तब से देश में और प्रदेश में जब से योगी महाराज जी ने 2017 से कमान संभाली है, एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई हैं। और उसके पहले जितनी भी सरकारें बनी थी सैकड़ों दंगे हुआ करते थे और लोगों को आपस में जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था। जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं जी। अपराध पर क्या असर पड़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी अपराधी आज की तारीख में अपने घर में या जिले में रुका हुआ है। या अपराधी या तो जेल के अंदर है या उसने प्रदेश छोड़ दिया है। और जो अपराधी अभी फरार है, आप देख रहे हैं कि महाराज जी का बुलडोजर निरंतर हर एक जिले में घूम ही रहा है जी। और गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, गरीबों के लिए ही ये सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा देने की बात हुई, किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपया हर 4 महीने में 6 हज़ार रुपया परिवार को दिया जा रहा है। जिसके पास एक धूर भी जमीन है उसको भी उसका लाभ मिल रहा है। राशन वितरण का काम हो गया। जब से कोरोना काल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि निरंतर राशन की बढ़ोतरी करके ताकि किसी भी गरीब परिवार में कोई कुपोषित ना रह जाए। और विभिन्न जैसे पेंशन योजना हो गई 500 से बढ़ा के 1000 तक की विभिन्न योजनाएं हैं जो लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं और बीच में कोई मध्यस्थ इसमें नहीं बन पाता जी। इससे पहले की सरकारों में बिचौलियों की क्या हाल थी? इसके पहले की सरकार में आपको ये उल्टा पूछना चाहिए कि इसके पहले की सरकार में लाभार्थियों की क्या हालत थी। जी जी। लाभार्थी बेचारे कुछ पाते नहीं थे। वही जो एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं 1 रुपया वहाँ दिल्ली से भेजता हूँ, नीचे 80 पैसा पहुँच पाता है। उससे बदतर हालत यहाँ थी कि राज्य सरकार द्वारा 1 रुपया भेजा जाता था, यहाँ खाली 10 ही पैसा पहुँच पाता था, बाकी 90 पैसा बिचौलिए खा जाते। और इस समय
इस समय जहां तक मुझे जो जनधन खाता माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपा खुलवा दिया है, उसमें सीधे रूप से लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। शाहगंज की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शाहगंज की जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि शाहगंज की जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो अपना निर्णय स्वयं लेगी। उन्होंने 5 साल नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्य उन्होंने देखा है, और कार्य को देखते हुए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि शाहगंज की जनता इस बार गठबंधन सरकार के साथ में निषाद राज और भाजपा के साथ में रह के यहाँ अच्छे मतों से यहाँ के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। जी, और इस समय शाहगंज का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर डिपेंड करेगा? शाहगंज का देखिए, शाहगंज का दुर्भाग्य है कि पिछले 4 बार से यहाँ जो हमारे विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो सड़कें चलने लायक नहीं है। कहीं भी आप विधानसभा में चले जाइए, बहुत ही जर्जर व्यवस्था है। गांव की हालत आप अंदर जाके देख लीजिए, विद्युतीकरण की हालत बहुत खराब है, जबकि बिजली विभाग के मंत्री भी थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर एक गाँव उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत बिजली के खंभे और तार गांव हर एक पूरे में उन्होंने करवाया, उसी हिसाब से लोगों को थोड़ा राहत मिली है। उसमें यहाँ पेयजल की बहुत ज़्यादा कठिनाई है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर एक खुलना अनिवार्य है, यहाँ बस डिपो की ज़रूरत है, यहाँ एक सरकारी ITI की ज़रूरत है। मुख्य रूप से यहाँ नवयुवकों के लिए रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है आज तक। तो मैं तो यही चाहूँगा कि शाहगंज की जनता इस बार अच्छा निर्णय ले। यहाँ के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी जो भी आएगा उसको भारी से भारी मतों से जिता के अपनी आवाज़ सरकार में रखे। इस समय सड़कों के मामले में आपकी पार्टी प्रदेश में है, सड़कों के मामले में इस समय प्रदेश में आपकी सरकार है जी, तो आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अपने सरकार की, आप शाहगंज विधानसभा छोड़ के आप बदलापुर विधानसभा देख लीजिए, जौनपुर सदर की विधानसभा आप देख लीजिए, जफराबाद देख लीजिए, केराकत देख लीजिए, मड़ियाँव देख लीजिए जी। आज वहाँ देखिए, वहाँ के जो विधायक हैं वो अपना सरकार से लड़ भिड़ के अपनी जहाँ उनकी सड़कों की जो भी दिक्कत आ रही थी उन्होंने अपना वहाँ सबका निराकरण किया है। जब आप प्रस्ताव ही नहीं देंगे सरकार को तो सरकार क्या कर सकती है? आपको प्रस्ताव तो देना चाहिए। तो आज आप चले जाइए पट्टी से, आप फुटान चले जाइए, पट्टी से आप पटेला आ जाइए, पटेला से आप बिशुनपुर आ जाइए, बिशुनपुर से लोनिया पट्टी आ जाइए, या पटेला से आप फुटान तो इसका मतलब इन्होंने ध्यान नहीं दिया? मुझे तो नहीं लगता, और इसका जवाब इस बार जनता जरूर देगी। परमिट की आड़ में प्रतिबंधित हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार मौन है। मल्लावा थाना अंतर्गत ग्राम बरोहा में बाहर एक बाग में परमिट की आड़ में प्रतिबंधित हरे पेड़ों को अवैध कटान चल रहा है, जिसमें प्रतिबंधित नीम आम के पेड़ों को दिन दहाड़े काटा जा रहा है। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने जब ठेकेदार से जानना चाहा कि क्या आपके पास परमिशन है, तो उसने इस बात को बताया कि परमिशन है, लेकिन जिस हिसाब से वहां कटान हो रहा था उससे ऐसा नहीं लगता कि परमिशन जितनी की संख्या होगी। प्रतिबंधित पेड़ों के कटान की संख्या कई अत्यधिक दिखाई दे रही थी। बाग के अंदर नीम आम की पेड़ों की शाखाएं चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी। ठेकेदार से जब कहा गया परमिशन लेटर दिखाइए, तो उसने लेटर दिखाने से मना कर दिया और प्रशासन पर ही आरोप लगाने लगा कि उनकी परमिशन से हम कटान कर रहे हैं। जब पूछा गया ये परमिट तुमको किसने दिया, तो वो टालमटोल करने लगा। मालूम हो कि गंगा एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत भागवंत नगर बरोहा की तमाम जमीन हाईवे निर्माण में ली गई है, लेकिन कहीं से भी ऐसा लिखित आदेश गंगा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से नहीं जारी किया गया है जिसमें हरे पेड़ों का कटान लिखा हो। अवैध लकड़ी कटान ठेकेदार परमिट का बहाना ढूंढकर इसकी आड़ लेते हुए तमाम अवैध प्रतिबंधित हरे पेड़ों का कटान कराने में मस्त है। प्रशासन भी इस ओर से आंखें मूंदे हुए है। लकड़ी कटान का परमिशन देने वाले क्या भौतिक सत्यापन कराते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है। कटिहार जिला के कोड़ा थाना परिसर में आज सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। कोड़ा थाना प्रभारी रूपक रंजन सिंह जी की अध्यक्षता में थाना प्रभारी के द्वारा सरकार की गाइडलाइंस को स्पष्ट रूप से बताया गया। सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा। शिक्षण संस्थान में भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल पूजन बंद रहेंगे। डीजे एवं किसी प्रकार के जुलूस नहीं निकलेंगे। विसर्जन के समय अगर कोई इस प्रकार का गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो पुलिस प्रशासन अपना कार्यवाही पर बाध्य हो जाएंगे। इस सरस्वती पूजा के लिए शांति समिति की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक और पूजा कमेटी के मेंबर भी उपस्थित रहे, जिसमें कोड़ा प्रखंड अध्यक्ष जदयू के धीरज सिंह, कोड़ा प्रखंड उप प्रमुख महेश्वरी प्रसाद मेहता, कोड़ा मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद काजिम, पूर्व जिला परिषद सदस्य धीरेन्द्र प्रसाद मेहता, महिनाथपुर पंचायत मुखिया जगत नारायण सिंह, मखदूमपुर पंचायत के मुखिया जी
मूसापुर के कर्मठ पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद नईम, भाजपा के कर्मठ व्यापार संयोजक दीपक कुमार पोद्दार, अरुण ठाकुर और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जागो रे जागो मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों का नाम सम्मिलित कराए जाने तथा आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान में जनपद के 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई। इस उद्देश्य से मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता अंतर्गत राजकीय हाई स्कूल किशनपुर माफी बहराइच की प्रधानाध्यापिका कृष्णा कुमारी ने नेतृत्व में सहायक अध्यापिका कल्पना, नीतू, अर्चना तथा स्कूली बच्चों द्वारा विकास खंड चितौरा के ग्राम मल्लापुर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान करने और मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित किया। बसपा प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र में कई नुक्कड़ सभाएं कर जनसंपर्क किया। जहां पर एक तरफ गुलाबी ठंड कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो चली है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं कर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जनपद अयोध्या की विधानसभा 276 गोसाईगंज से बसपा प्रत्याशी राम सागर वर्मा ने अपने काफिले के साथ पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के मोतीगंज बाजार में नुक्कड़ सभा की और बसपा सुप्रीमो बहन जी के किए गए पूर्व के कार्यों का गुणगान करते हुए वोट मांगे। और इस कार्यक्रम में सेक्टर प्रभारी मोतीगंज रामदेव कोरी तथा ब्राह्मण समाज के विधानसभा अध्यक्ष पवन कुमार तिवारी व जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां पर राम सागर वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके बहुत सारे समर्थक और जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक सवाल आपसे ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सारे कामों को गिना रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 400 के पार जाने की बात कर रही है। इसमें किस तरह से बहुजन समाज पार्टी इस चुनौती का सामना करेगी? जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कामों गिनाने की तो आदरणीय बहन जी के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उसको गिनाने के लिए समय भी कम पड़ जाएगा और काम गिनाने से ज़्यादा जनता जब खुद जान रही है तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात गोसाईगंज विधानसभा की, तो इस बार जनता ने यहाँ पे पूरी तरीके से मन बना लिया है कि 276 गोसाईगंज विधानसभा से आदरणीय राम सागर वर्मा जी जो यहाँ के सरल प्रत्याशी हैं, इनको बहुत अधिक मतों से विजयी बना करके आदरणीय बहन जी की सरकार बनाएंगी। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस चीज़ को अवश्य ध्यान दे कि उस व्यक्ति का चयन करे जिस व्यक्ति से पूरी तरीके से अपने दुख दर्द सुख दुख की बातें शेयर किया जा सके। और मैं आपके माध्यम से और लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त स्थलों पर अपने ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो आपके बच्चों का, शिक्षा का और भविष्य का ध्यान रखते हुए आज के समय में जो अभी आपने वर्तमान गवर्नमेंट की बात की कि अपने कार्यों को गिना रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है कि बच्चे घर पर परेशान हो रहे हैं, बैठे हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, तमाम ऐसी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही हैं कि जो सरल व्यक्ति है चुनाव लड़ने में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। तो मैं आपसे के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारी बातों को सुन रहे जितने भी लोग, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 27 तारीख को आदरणीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 27 तारीख को गोसाईगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबा करके आदरणीय राम सागर वर्मा जी को विधायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सागर वर्मा। जनपद अयोध्या में 5 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा में आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी को? पांचों सीटें हम बहन जी के कार्यकाल में जीतने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि बहन जी की जब सरकार थी उस समय सबसे ज़्यादा गन्ना का समर्थन मूल्य अगर किसी सरकार में भी बढ़ाया गया तो आदरणीय बहन जी के कार्यकाल में। किसी से भी आप चौराहे चुट्टी पर बात करके देखिए सबसे अच्छा प्रशासन किस साथ था तो आदरणीय बहन जी की। देखिए बहन जी की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वोटर हैं, हम लोग रोड पे प्रदर्शन करने वाले नहीं, हम लोग गरीब समाज से गरीब लोग हैं। हर समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि थाना, चौकी, पुलिस तमाम जगह पे जिस दिन बहन जी की सरकार बनती है तो जितने भी क्षेत्र के लोग होते हैं, गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं, तो प्रदेश से बाहर रहने लगते हैं, या तो जेलों में होते हैं। आदरणीय बहन जी की सरकार ऐसी थी। और कार्यों की बात, अयोध्या में सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी कार्यकाल में हुआ तो आदरणीय बहन जी के कार्यकाल में हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अपने उड़ीसा में आने वाले फरवरी महीने में 16 तारीख को पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। पंचायत के हर जगहों में माहौल अभी सरगर्म है। राजनीति करने वाले उम्मीदवारों ने अभी हर घर को वोट मांगने पर अपने साथियों के साथ दौड़ पड़े हैं। आज कटक जिले चंपती पंचायत में लिंगराज बेहुरा सरपंच पद के लिए, 44 नंबर जोन के रंजीता सेठी जिला परिषद पद के लिए और चंपती पंचायत की समिति सभ्य उम्मीदवार किशोर स्वाइन चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम आपन नाटा कहबे? रंजीता सेठी 84 नंबर जोन जिला परिषद बीजेडी समर्थित प्रार्थी। कौन कहबे वर्तमान त्रिस्तरीय निर्वाचन चली बर्तमान आप लोकों पाखे घर घर पहुँचुं कौ मुद्दा रखी सरकार कौन आभिमुख्य रखिक लोकों पाखे पहुँचुं?
सरकार जो सब योजना अच्छी आम सब लोक मान पाखे पहुँचेबू जी सब सरकार योजना केमी सब लोक मान पाखे पहुँचब से मुद्दा नहीं मुझे निर्वाचन लड़िया जाऊँगी। ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜିତିବେ ବୋଲି? 100% आशा अच्छी आम जितबू। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଓହ୍ଲେଇଲେ? लोक मानकर सेवा करूँ आउ सरकार सब सुविधा लोक मान पाखे जोगाई देबू। गराज बेहुरा चंपती ग्राम पंचायतर सरपंच प्रार्थी आउ मु निज इच्छा सरपंच प्रार्थी हैनी मोर किसी सेवा मनोवृत्ति नहीं कि मोर बाकी समय माने लोकों के सेवा पे काम करे किंतु मते किसी लोक जबरदस्ती आसिकी कहले जे तू आसिकी आसिले आमर किसी उन्नति हो पार कारण अबिका समय जो भाया दुर्नीति आ कलुषित राजनीति जोटा कि राजनीतिर आखरिक अर्थ हूँ समाज सेवा ताकू कलुषित करके आज जो भाया लोक भिन्न रूप माने ग्रहण करुँच लोक तेणु से जिनसटा केमिति प्रतिकार हो पार तार मु पदक्षेप नहीं कि देखी लोक मान कौन करने को मनस्थ कर लोक मैंने कि ग्रहण कर लोक मैंने तो बहुत पॉजिटिवली ग्रहण करुँच कहीं मोर किसी विगत दिन में किसी एक्टिविटी लोक अनुभव कर लोकों किसी मु काम कर इच्छा अच्छी जो श्रेणी रे से ताठू अत्यधिक मत ग्रहण कर लोक मैंने क्या भोट देवे? आज्ञा आम सब केटली चिन्ह लंगल चिन्ह शंख चिन्ह आपण शंख चिन्ह केटली चिन्ह लंगड़ चिन्ह देले आपन समस्या सब दूरीभूत हबो। आज्ञा आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।